हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डायग्नोसिस टेस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम्स, जिसमें मेडिकल सर्जिकल्स का ये टॉपिक है। नर्वस सिस्टम्स के डायग्नोसिस। ब्रेन ऑर्गेनिक है और कॉन्क्रीट है, यानी जिसे हम देख सकते हैं। ब्रेन क्या है? ऑर्गेनिक है और कॉन्क्रीट है, यानी रियल, जिसे हम देख सकते हैं। माइंड क्या है? फंक्शनल पार्ट है और एब्स्ट्रैक्ट, यानी जो हम ओनली कल्पना ही कर सकते हैं। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड। अगर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड होगा तो पेशेंट टाइम, प्लेस और पर्सन्स के प्रति डिसओरिएंट रहेगा, यानी वो टाइम, प्लेस और पर्सन्स के प्रति डिसओरिएंट रहेगा। टाइम, अभी क्या टाइम हुआ है, सुबह है, दोपहर है, शाम है, वो पता नहीं रहेगा। प्लेस, मैं कहाँ हूँ, इसका पता नहीं रहेगा। और पर्सन, यानी मेरे सामने जो खड़ा है वो कौन है, वो अपने रिलेटिव्स को भी नहीं पहचानेगा। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अगर अल्टर्ड होगा तो टाइम, प्लेस, पर्सन्स के प्रति पेशेंट अवेयर नहीं रहेगा। रेस्टलेसनेस, कन्फ्यूज्ड रहेगा। डिलीरियम्स क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस। डिलीरियम में क्या देखने को मिलता है? क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी बादल से छाए रहते हैं। अनकॉन्शियसनेस से कोमा, फर्स्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया। कोमा क्या है? हाइपोक्सिया का फर्स्ट साइन है। और कोमा विजिल्स किसे देखने को मिलता है? कोमा पेशेंट आई ओपन कंडीशंस। अगर पेशेंट है, उसकी आई ओपन है तो उसे बोलते हैं कोमा विजिल। GIC, ग्लासगो कोमा स्केल, यूज टू असेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। GIC, ग्लासगो कोमा स्केल, used to assess level of consciousness. It have 3 पैरामीटर्स, यानी इसके 3 पैरामीटर्स है। आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। 3 रिस्पॉन्स है। आई रिस्पॉन्स यानी मिनिमम होगा 1, मैक्सिमम होगा 4। वर्बल रिस्पॉन्स में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5। मोटर रिस्पॉन्स में भी मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6। तो मिनिमम स्कोर कितना आ गया GIC का? 3 और मैक्सिमम स्कोर आ गया 15। स्टिमुलस, अगर साउंड के थ्रू स्टिमुलस दे रहे हैं, यानी हम बोल रहे हैं और पेशेंट को पूछ रहे हैं उसका नाम पता, ठीक है, तो ये साउंड से स्टिमुलस हो गया। अगर हम पेनफुल स्टिमुलस दे रहे हैं, सेंट्रल में पेनफुल स्टिमुलाई दे तो कहाँ देंगे? ऑर्बिटल रिजिड और क्लेविकुलर और स्टर्नल। और पेरिफेरल में नेल स्टिमुलाई। आई रेस्पॉन्स में अगर स्पॉन्टेनियस आई ओपन है पेशेंट की तो हम उसे 4 नंबर देंगे। अगर पेशेंट खुद अपने आप आई ओपन कर रखी है तो उसे 4 नंबर देंगे। आई ओपन विथ वर्बल स्टिमुलाई, अगर पेशेंट को हम वर्बली कुछ बोलते हैं और फिर वो आई ओपन करता है तो उसे 3 नंबर देंगे। और आई ओपन विथ पेनफुल स्टिमुलाई, अगर हम पेशेंट को कुछ पेनफुल स्टिमुलाई देते हैं और उसके कारण वो पेशेंट आई ओपन करता है तो उसे 2 नंबर देंगे। और नो आई रेस्पॉन्स, कोई भी आई रेस्पॉन्स नहीं आने पर 1 नंबर देंगे। अगला है वर्बल रेस्पॉन्स। वर्बल में अगर पेशेंट है वो फुली टॉकेटिव है, बातें कर रहा है, तो उसे 5 नंबर देंगे। कन्फ्यूज्ड कन्वर्सेंस,
अगर वो बातें कर रहा है, वो कंफ्यूज्ड है, तो उसे 4 नंबर देंगे। मीनिंगलेस कन्वर्सन्स, अगर वो पेशेंट है, वो मीनिंगलेस बातें कर रहा है, यानी जो बात बोल रहा है उसका कोई मीन्स नहीं निकल रहा है, वॉइस उसकी क्लियर नहीं है। नहीं, मीनिंगलेस कन्वर्सेंस में क्या होता है, जो बोल रहा है उसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, पर वॉइस उसकी क्या है, क्लियर है। और इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड किसे देखने को मिलता है, उसकी वॉइस ही क्लियर नहीं होती है, उसे हम 2 नंबर देंगे। और नो वर्बल रेस्पॉन्स, यानी उसका कोई भी वर्बल रेस्पॉन्स नहीं है, तो उसे 1 नंबर देंगे। मोटर रिस्पॉन्स में क्या देखने को मिलता है, अगर पेशेंट ओबेज कमांड, यानी कमांड पर जो हम बताते हैं वो कमांड मानता है, तो उसे 6 नंबर देंगे। अगर मोटर रिस्पॉन्स विथ पेनफुल स्टिमुलाई, अगर उसे हम पेनफुल स्टिमुलाई देते हैं और फिर वो रिस्पॉन्स करता है, तो उसे 5 नंबर देंगे। नॉर्मल फ्लेक्शंस और विड्रॉल, अगर हम उसका हाथ उठाकर उसके मुंह पर डालेंगे, तो अगर हाथ उसके मुंह पर गिरेगा तो वो अनकॉन्शियस है। अगर मुंह पर नहीं जाएगा या हटा लेगा, यानी खुद को से हटाना, तो उसे हम 4 नंबर देंगे। डिकॉर्टिकॉइड, यानी कोर्टेक्स खराब हो गया, तो हम उसे 3 नंबर देंगे। फ्लेक्शंस पोजिशंस, कोर्टेक्स खराब हो जाता है तो फ्लेक्शंस पोजिशंस देखने को मिलती है। डिसेरिब्रेट, अगर सेरिब्रम्स खराब है तो एक्सटेंशंस पोजिशंस देखने को मिलती है। सेरिब्रम अगर खराब है, सेरिब्रेट, तो एक्सटेंशंस पोजिशंस दिखाई देती है। हाइपरटोनिक, ये दोनों किसके कारण है, हाइपरटोनिक, टोन बढ़ जाती है। पोजिशंस, एक में एक्सटेंशंस हो जाती है, एक में फ्लेक्शंस। और फ्लैसिड में हम 1 नंबर देंगे, इसमें न तो टोन है और न रिफ्लेक्स है, ए रिफ्लेक्सिक। ग्लासगो कोमा स्केल GIC लेस देन 7 या 7 और लेस देन 8। ओक्यूलर साइलेंस में क्या चेक करते हैं, प्यूपिल इक्वल, राउंडेड, रिएक्शंस, रिएक्ट टू लाइट और अकोमोडेशंस। ये प्यूपिल्स नॉर्मल है। ये थर्ड क्रेनियल पाल्सी, यूनिलेटरल डायलेशंस, यानी एक आई बड़ी है, एक आई छोटी है। और बायलेटरल डायलेशंस, पिन पॉइंट प्यूपिल, छोटी छोटी आंखें, किस में देखने को मिलती है, ओपियोइड टॉक्सिसिटी या मॉर्फिन लेने वाले पेशेंट को पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलता है। प्यूपिलर एडिमा, डिप्लोपिया, डबल विजन्स, अल्ट्रेशंस इन विजन्स और अल्ट्रेशंस इन विजन्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे CT और MRI के बारे में। हम पढ़ रहे हैं डायग्नोसिस ऑफ नर्वस सिस्टम्स, और इसमें हमने आज GIC के बारे में बात की है, और कल हम देखेंगे CT एंड MRI के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।